हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान द्वारा टर्की को JF-17 फाइटर जो है वो दिए जा सकते हैं। तो अब अर्जेंटीना, अजरबैजान और मलेशिया के बाद जो अगला कस्टमर है JF-17 का वो टर्की है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो मेड इन पाकिस्तान JF-17 है उसको पिछले साल ही मलेशिया ने सेलेक्ट कर लिया था। सिमिलरली टर्की द्वारा भी JF-17 को लिया जाएगा। बाकी बीच में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इराक द्वारा भी JF-17 को लिया जा सकता है। तो कुल मिला जुला कर JF-17 जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट फाइटर बनने वाला है। इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान की आवाम के लिए साइलेंट है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि टर्की द्वारा JF-17 को क्यों लिया जाएगा, क्योंकि टर्की द्वारा 100 के ऊपर F-35 लेने थे जिसके डिलीवरी में अमेरिका ने रोक लगा दी। तो अब आपके पास नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या बची? इस पर सोचना नहीं है, ये JF-17 है। तो बाकी इतनी कंट्रीज जो हैं वो JF-17 की एक्चुअल वैल्यू जान गई, पर दुख इस बात का है जिसने अपने हाथों से इस एयरक्राफ्ट को बनाया, यहाँ पर हम चाइना की बात कर रहे हैं, वो इसकी कैपेबिलिटी से अछूते रह गए। तो चाइना द्वारा एक ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर तैयार किया गया जिसकी कैपेबिलिटी को वो कभी समझ ही नहीं पाए, लेकिन पाकिस्तान ने ये गलती नहीं करी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के Su-30 MKI और MiG-21 को JF-17 से शूट करके दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रखा। हाँ, एक छोटी सी गलती जरूर हो गई कि मेमोरियल में उन्होंने गलती से F-16 लिख दिया JF-17 की जगह, पर JF-17 ने ही ये कारनामा किया था। और जहां तक रही बात Su-30 MKI के टेल की, वो बिल्कुल 100% असली थी। कराची के एक प्रख्यात लोहार ने अपने हाथों से उसे बनाया था। तो टर्किश एयरफोर्स की अगर बात करें तो इनके द्वारा F-16 के बड़े नंबर यूज किए जाते हैं। करीबन 243 के आसपास F-16 के ये लेटेस्ट C और D वर्जन को यूज करते हैं, जिनको टर्की में ही इनके द्वारा बनाया गया है। तो अगर आप पाकिस्तानी आर्टिकल पढ़ते हैं, आप इस बात से अवेयर होंगे कि जो JF-17 ब्लॉक 3 है उसने F-16 C और D की कैपेबिलिटी को सरपास किया है। क्यों? क्योंकि उसमें AES से रडार और PL-15 मिसाइल लग गई, और यही चाहिए होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो F-16 C और D वर्जन है वो JF-17 से इन्फीरियर है, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। तो JF-17 के आने के बाद जो मेन फाइटर होगा टर्किश एयरफोर्स का वो JF-17 हो जाएगा, और टर्किश एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो कई फोल्ड जो है वो बढ़ जाएगी। और ये एक्चुअली जवाब किसका है, अब हम आपको बताते हैं। ये जवाब है ग्रीस के रफाल खरीदने का। जैसे JF-17 ब्लॉक 3 के आने से इंडियन रफाल को और S-400 को काउंटर किया पाकिस्तान ने, वैसे ही जो इनके आयरन बिरादर हैं वो काउंटर करेंगे ग्रीस के रफाल को JF-17 से। क्योंकि अभी एनाटोलियन ईगल एक्सरसाइज में इन्होंने कतर के रफाल को बहुत बुरी तरीके से हराया था, और उसी मौके पर जो टर्की है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था इनके JF-17 से। और बातें यहाँ तक चल रही हैं कि जो टर्की द्वारा हरजेट बनाया जा रहा है, जो कि एक्चुअली सेम कैटेगरी में बैठता है, उसको भी ये ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, क्योंकि JF-17 के बाद ऐसे एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट अब बचती नहीं है। तो टर्की को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है कि जब हमारे पास डायमंड था तो हमें गोल्ड को तराशने की कोई जरूरत नहीं थी। इवन टर्की के द्वारा जो TAI TFX फाइटर बनाया जा रहा है, जो कि इनका फ्यूचर 5th जनरेशन फाइटर होगा, वहां पर भी PAC कामरा की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है JF-17 को बनाने में जो लगी है उसको यूज किया जाएगा, ताकि उस एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है वो अपने क्लास में सबसे बेस्ट हो, जिसका एक्सपीरियंस पाकिस्तान को पहले से है, क्योंकि अपने क्लास का सबसे बेस्ट फाइटर वो पहले बना चुके हैं। और दूसरी चीज, जो डेवलपमेंट में टाइम लग रहा है वो भी यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी एक्सपर्टीज है कि JF-17 उन्होंने अपने दम पर रिकॉर्ड टाइम में बनाकर उड़ाया और यूज किया। और यही कारण है कि अपनी एक्सपर्टीज पर गर्व करते हुए वो तेजस की टाइमलाइन का मजाक उड़ा पा रहे हैं। तो ये जो सारा मुद्दा है ये एक्चुअली एक केस स्टडी का मुद्दा है कि कैसे ऐसा एक फाइटर डेवलप किया जा सकता है जो उन कंट्री को सप्लाई किया जा रहा है जिन्हें खुद नॉलेज नहीं है कि वो ये फाइटर ले रहे हैं। मलेशिया का जो टेंडर है ये पिछले साल ही जीत चुके हैं, और मलेशियन एयरफोर्स को इसकी नॉलेज तक नहीं है, और वो तेजस को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो अब ये सोचा जाता है कि इस एयरक्राफ्ट में इतनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी कैसे है कि जो एयरफोर्स इन्हें ऑपरेट कर रही है या फिर करने वाली है, उन्हें खुद नहीं पता कि ये एयरक्राफ्ट उनकी सर्विस में कब आया या फिर आ रहा है। इसके पीछे जो कारण है वो भी आपको, अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो पाकिस्तान के कुछ मीडिया आउटलेट्स के आर्टिकल में मिल जाएगा, जहां पर ये बात मेंशन करी गई है कि JF-17 ब्लॉक 3 में कंपोजिट मटेरियल को यूज किया गया है, जिसकी वजह से S-400 का रडार भी उसे नहीं देख सकता। तो ये जो कंपोजिट मटेरियल की टेक्नोलॉजी है ये भी एक केस स्टडी का मुद्दा हो सकता है। तो भारत का ये दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और इस एयरक्राफ्ट को हम कभी एक्वायर नहीं कर सकते। तो ये दुनिया का वो बेहतरीन फाइटर है जिसको हम एडमायर तो कर सकते हैं पर कभी एक्वायर नहीं कर सकते।
इन्हीं दुख भरे शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।